आज मैं देने जा रही हूँ आलू से बनने वाले ऐसे स्नैक्स की रेसिपी जो कि आप एक आलू के साथ भी बना सकते हैं। आप इसे टी टाइम के लिए, लंच बॉक्स के लिए बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते, ना ही स्टिकी होते हैं। बच्चे हों या बड़े, सबको ये स्नैक्स बहुत पसंद आएंगे। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपीज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाऊँगी हैश ब्राउन, जो कि एक कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट है। इसके लिए मैंने 4 अदद बड़े साइज़ के आलू लिए हैं जो कि हार्ड हैं। इसका छिलका उतार लेंगे। यहाँ पर सॉफ़्ट आलू नहीं इस्तेमाल करने। इसके बाद इसको बीच में से कट कर लेंगे। इसके बड़े बड़े पीसेस बनाएंगे क्योंकि हमने इसको ग्रेट करना है। अगर आलू साइज़ में छोटे हों तो आप इसे बग़ैर कट किए ही बॉईल कर सकते हैं। आलू काटने के बाद मैं इसको पैन में डाल दूँगी और साथ ही पानी ऐड कर दूँगी। पानी डालने के बाद इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे और इसको इतना पकाएंगे कि ना ये ज़्यादा नरम हो, ना ही ज़्यादा सख्त हो। यहाँ पर मैं कोई नमक वगैरह शामिल नहीं कर रही। जब आलू बॉईल हो जाएंगे तो पानी इसका निकाल लेंगे और इसको किसी भी कपड़े के ऊपर फैला देंगे। इसको हमने बिल्कुल ड्राई करना है। आलू यहाँ पर बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको ग्रेट कर लूँगी। ग्रेट करते वक्त आपको थोड़े से स्टिकी लगेंगे, लेकिन जब हम इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे। जब सारे आलू ग्रेट हो जाएंगे तो मैं इसको किसी बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगी। यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 अंडा डाल दिया है। कॉर्नफ्लोर और अंडा डालने के बाद अब इसमें और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली है, हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर है, हाफ़ टेबल स्पून पेपरिका है। ये तीनों चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून मैं नमक ऐड कर दूंगी। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं नमक। इसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसके बाद हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर डालेंगे। इसको भी मिला लेंगे। यहाँ पर अब हैश ब्राउन बनाना स्टार्ट करते हैं। हाथ के ऊपर थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा लिया है। थोड़ा सा बैटर लेकर हाथ के ऊपर रखेंगे और उसको बिस्किट की शेप देंगे। यहाँ पर स्नैक्स को ज़्यादा थिक नहीं रखना, इसको पतला ही रखना है। इसके बाद मैं इसको बटर पेपर पे रखती जाऊँगी। इसी तरीके से सारे स्नैक्स जो हैं वो रेडी कर लेंगे। ये स्नैक्स जो हैं वो बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं। अब मैं इसको 1.5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। इसी तरीके से आप ये स्नैक्स बना के 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। बस आपको इसको किसी एयर टाइट बॉक्स के अंदर रखने हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल पैन में डाल देंगे। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर सारे स्नैक्स जो हैं वो डाल देंगे। पहले एक साइड से ब्राउन करेंगे, उसके बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे। बस इसका गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो इसको निकाल लेंगे और इस तरह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस किस्म के हैश ब्राउन हमने रेडी कर लिए हैं। आप इसे मायो के साथ, केचप के साथ या रायते के साथ जो है सर्व कर सकते हैं। बच्चों बड़ों को ये बहुत पसंद आते हैं। सेकंड रेसिपी हमारी स्टफ़ पोटैटो की है, जिसकी फिलिंग हम पिज़्ज़े जैसे करेंगे, जो खाने में बहुत डिलीशियस लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बटर के अंदर हम डालेंगे चॉप की हुई स्मॉल साइज़ की प्याज। थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें हरा प्याज डाल दूँगी। साथ ही ग्रीन चिली ऐड कर देंगे। इसके बाद एक मीडियम साइज़ का टमाटर डाल देंगे। टमाटर का सेंटर का जो हिस्सा है वो इसमें नहीं डालेंगे। इसके बाद इसमें 1.5 चम्मच सोया सॉस डाल देंगे। सोया सॉस डालने के बाद इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। हाफ़ कप से भी कम है शिमला मिर्च। ब्लैक पेपर डालेंगे हाफ़ टी स्पून। चिली फ्लेक्स डालेंगे हाफ़ टी स्पून। थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। वेजिटेबल्स को थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें सिरका ऐड कर देंगे। 1 से 2 ड्रॉप डाल देंगे। इसके बाद मैं केचप डालूँगी।
2 टेबलस्पून केचप से इसकी स्टफिंग बहुत अच्छी होगी। केचप डालने के बाद इसमें चिकन ऐड कर दूंगी जो पहले से बॉयल था, और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमारी फिलिंग जो है रेडी हो जाएगी। फिलिंग रेडी करने के बाद यहाँ पर आलू लूँगी, उसको मैंने छील लिया है। छीलने के बाद इसमें हम चम्मच की मदद से मार्क करेंगे। सेंटर से हमने इसको निकालना है। सेंटर में हमें यहाँ पर स्पेस चाहिए क्योंकि हमने यहाँ फिलिंग करनी है जो रेडी की थी। तो मैं चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता करके आलू के अंदर स्पेस बना लूँगी। यहाँ छुरी का इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि छुरी से आलू के कटने का डर होता है। इसी तरीके से सारे आलूओं को मैं रेडी कर लूँगी। यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने बटर लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो डालेंगे। ऑरिगेनो अगर ना हो तो आप धनिया भी डाल सकते हैं। ब्रश की मदद से आलूओं के ऊपर लगा देंगे। यहाँ पर आप 2 तरीके से इसको बेक कर सकते हैं। आप चाहे तो पहले इसको हाफ़ बेक कर लें और उसके बाद फिलिंग डालकर बेक कर लें। तो मैं तो क्योंकि तंदूर में कर रही हूँ तो इसलिए मैं इसको फिलिंग के बाद बेक करूँगी। यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आपके पास इलेक्ट्रिक ओवन हो, आप चूल्हे के ऊपर इसको स्टीम के ज़रिए भी बेक कर सकते हैं। फिलिंग जो है रेडी हो गई थी, मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है और इसमें थोड़ा सा चिली सॉस डाल दिया था। अब यहाँ पोटैटो के अंदर थोड़ा सा मैं चीज़ डालूँगी। चीज़ डालने के बाद इसमें फिलिंग ऐड कर देंगे। फिलिंग जो है आप आलूओं के मुताबिक बनाएंगे। मैं 5 आलू लूँगी तो यहाँ पर मैंने इतनी ही फिलिंग बनाई थी कि 5 आलूओं में जो है वो अच्छी तरीके से डिवाइड हो जाए। सारे आलूओं को इसी तरीके से फिल कर लेंगे। इसके बाद मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है जिसमें बटर पेपर लगाया है। इसके ऊपर मैं आलू रख दूँगी और ऊपर से ग्रेट करके चीज़ डाल दूँगी। चीज़ डालने के बाद थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर अंडा भी डाल दिया था ताकि हमारा चीज़ जो है वो बिल्कुल लॉक हो जाए और बेकिंग के वक्त बाहर ना निकले। अब मैं इसे गैस के तंदूर में रख दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए और इसको बेक करेंगे। और इस तरह से बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस स्टफ़ पोटैटो रेडी हो जाएंगे जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और यमी है। अब बढ़ते हैं आज की लास्ट रेसिपी की तरफ, जो कि बच्चों और मदर्स के लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि ये लंच बॉक्स के लिए एक परफेक्ट आइडिया है। पोटैटो बाइट्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ़ kg आलू लिए हैं जिसको धोने के बाद मैंने काट लिया था और इसको बॉईल करने के लिए मैं रख दूँगी। यहाँ पर मैं कोई नमक वगैरह ऐड नहीं करूँगी। आलू जब सॉफ़्ट हो जाएंगे तो इसका पानी निकाल लेंगे। पानी निकालने के बाद इसको मैश कर लेंगे। आप लोग हाथ की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं। फिर मैं इसमें इंग्रेडिएंट्स डालूँगी। सबसे पहले इसमें जाएगा 1 टीस्पून रेड चिली और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, दोनों इकट्ठा डाल रही हूँ मैं। इसके बाद इसमें डालूँगी 1 टीस्पून ऑनियन पाउडर और 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर। यहाँ पर ये दोनों चीज़ें डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट जो है इसमें डेवलप होगा। आप यहाँ पर पेस्ट भी डाल सकते हैं लेकिन उससे इसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। और 3 टेबलस्पून मैं इसमें सूजी डालूँगी जिसको थोड़ा सा मैंने ग्राइंड कर लिया था। 2 टेबलस्पून राइस फ्लावर डालूँगी यानी चावल का आटा। चावलों को वॉश करने के बाद उसको ड्राई कर लें और फिर उसको ग्राइंड कर लें। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते वक्त आपने फ़ील करना है कि इसमें कितने ब्रेड क्रम्स जाने चाहिए। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 1 प्याली ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ। हमने इसकी डो तैयार करनी है, जैसे आटा तैयार करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हमने डो तैयार करनी है। तो यहाँ पर मैं ब्रेड क्रम्स डाल दूँगी और बिल्कुल आटे की तरह इसको गूँधूँगी। जितनी अच्छी आप डो रेडी करेंगे इतने ही अच्छे ये पोटैटो बाइट्स बनेंगे। यहाँ पर जितनी अच्छी आप डो रेडी करेंगे इतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा और बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा। बस यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरीके से गूँध लूँगी और उसके बाद हम पोटैटो बाइट्स बनाना शुरू करेंगे।
डो भी अच्छे तरीके से रेडी हो गई है। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, तकरीबन 1 टेबलस्पून, और उसके बाद इसको मिक्स कर दूँगी। और यहाँ पर थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे हम हाथ पे और इसको गोल सी शेप दे देंगे। शेप आप अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं, लेकिन ये शेप जो है वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत डिफरेंट लगती है ये। इस रेसिपी की ख़ास बात ये भी है कि इसको 2 से 3 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। बस इसी तरीके से मैं सारे पोटैटो बाइट्स रेडी कर लूँगी। यहाँ पर एक प्याली के अंदर मैं ब्रेड क्रम्स ले रही हूँ। आपके पास अगर कॉर्नफ्लेक्स हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। इससे इसका क्रंच जो है वो बहुत चेंज हो जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी प्याली के अंदर एक पेस्ट तैयार करेंगे, जिसमें 3 टेबलस्पून मैं कॉर्नफ्लोर डालूँगी और 2 टेबलस्पून मैदा डालूँगी। थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। जब ये रेडी हो जाएगा तो पोटैटो बाइट्स को उठाएंगे, पहले बैटर के अंदर डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। इसी तरीके से मैं सारे स्नैक्स को रेडी कर लूँगी। जब इनको ब्रेड क्रम्स लग जाएंगे तो आप चाहें यहाँ पर इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, किसी भी पॉलीथिन बैग के अंदर डालकर इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। 2 से 3 महीने के लिए ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। बस फ्राई करने से पहले आपको इसको निकालना पड़ेगा कुछ देर के लिए, फिर बाद में इसको फ्राई करना होगा। यहाँ पर ऑयल मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए। सबसे पहले ऑयल को चेक करेंगे, इसमें इस तरह से बबल्स बनेंगे तो फिर इसमें पोटैटो बाइट्स डाल देंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे, हाफ़ हाफ़ करके फ्राई करेंगे जब तक ये एक साइड से पक ना जाए। इस पर स्पून नहीं चलाएंगे। इसके बाद इसको टर्न कर देंगे। जब इसका गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो इसको निकाल लेंगे। इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी पोटैटो बाइट्स रेडी कर लिए हैं, जो कि चिकन नगेट से बिल्कुल कम नहीं। आप लोग मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर देखना चाहते हैं ऐसे ही आसान स्नैक्स की रेसिपी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।